जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग श्लोक 8। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को अक्षर पर ब्रह्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। उसके लिए तुम्हें हर समय अपना ध्यान मुझ पर रखना होगा। इसे अभ्यास कहा जाता है। इसके अलावा मेरा ध्यान करते समय तुम्हें इस प्रकार मेरी पूजा करनी चाहिए कि मैं स्पष्ट रूप से दिखाई दूं। मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम के माध्यम से, और ऐसी उपासना या पूजा को योग कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस प्रकार के साथ अभ्यास और योग से आपका मन एकाग्र होगा। ऐसे एकाग्र मन से तुम ध्यान करोगे कि मैं सर्वोच्च व्यक्तित्व हूँ, जो इस प्रकृति और आत्माओं से अद्वितीय और भिन्न है, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन, यह उन लोगों द्वारा की जाने वाली उपासना या पूजा की विधि है जो मुझसे धन या आधिपत्य चाहते हैं। यदि वे उस तरह से मेरी पूजा करते हैं तो वे मुझसे धन या प्रभुत्व प्राप्त करते हैं, जो उस धन या प्रभुत्व के समान है जिसका मैं आनंद लेता हूँ। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए, श्रीमन नारायण को निरंतर प्रेम से याद करने का प्रयास करते हुए और प्रेम से श्रीमन नारायण के नाम का निरंतर जप करते हुए, आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराएं जैसे वे हैं। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी।
हमारा चौथा वादा। हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा। हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा। हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। ओम अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्।